बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। ये बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कौरमा बना लेते हैं तो कहते हैं जी कि हमने कढ़ाई बना लिया, वो मटन मसाला होता है या कौरमा होता है। शनवारी कढ़ाई टोटल जो है वो उससे मुख्तलिफ होती है और इसका एक स्पेशल तरीका है बनाने का, तो वो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सी स्पेशल ऑथेंटिक जो है वो पेशावरी शनवारी मटन कढ़ाई हम कैसे बनाएंगे। यहाँ कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख लिया है, तो 1 कप तकरीबन हम इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे। और अब यहाँ मेरे पास 1 केजी जो है वो मटन है, तो वो उसमें डाल देंगे। यहाँ पे हमने मटन को फ्राई करना है। इतनी देर हमने ऑयल के या घी के साथ इसे फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, वाइट हो जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि गोश्त का कलर जो है वो चेंज हो चुका है, ये वाइट हो गया है। इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें जो चीज़ डालेंगे वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच हम ये डालेंगे। क्यूब्स मैंने बना के ये रखे हुए थे, इसलिए थोड़े से ये ठीक हैं। हमने 3 से 4 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को डाले हुए। उसके साथ गोश्त को अच्छी तरह हम फ्राई कर रहे हैं। उसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। हस्बे ज़ायका आप डालें, जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से हम डालेंगे। मिक्स करेंगे। नमक और लहसुन के पेस्ट के साथ हमने इसे जो है वो अच्छी तरह भून लिया है। यहाँ हमारा गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 गिलास पानी। 1 किलो हमारा गोश्त है, उस हिसाब से हम पानी डाल रहे हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से जो है वो डालें। इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको जो है वो गलने में। तब तक हमने पकाना जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह जो है वो गल जाएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो चुके हैं दम पे पकाते हुए और बहुत अच्छी तरह हमारा जो है वो गोश्त टेंडर हो चुका है यहाँ पे। तो पानी अभी जो है वो इसमें बाकी है। तो यहाँ पानी बाकी है। तो अब हम जो पे हमारे पास टमाटर हैं 5 से 6, इनको हमने इस तरह 2-2 पीसीज में जो है वो काट लिया हुआ है, तो वो रखेंगे इस तरह। सारे टमाटर हमने रख लिए हैं, तो दोबारा से इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे दम दे देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को दम पे लगाए हुए। तो माशाल्लाह देखें हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। इनका छिलका यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस तरह हम सारे छिलके जो है वो उतार लेंगे। इजीली जो है ये छिलका इस वक्त उतर जाएगा। यहाँ पे सारे छिलके जो है टमाटर के हमने उतार लिए हैं। तो अब टमाटर को इस तरह हम चमचे की मदद से जो है वो साथ साथ मैश करते जाएंगे और साथ साथ जो है वो पानी ड्राई होने तक इसको पकाते जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे तेज़ करेंगे क्योंकि अभी पानी है इसमें थोड़ा। तो साथ साथ हम टमाटरों को इस तरह मैश करते जाएंगे। यहाँ टमाटर हमारे अच्छी तरह मैश लेंगे। 3 से 4 जो है वो सब्ज़ मिर्चें और इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्चें
1 बड़ी चम्मच आदि। इसमें कोई गरम मसाला, कोई सुर्ख मिर्च, कोई प्याज वगैरह नहीं जाता। ये असली जो है वो मटन कढ़ाई है। तो तब तक हमने इसको पकाना है जब तक अच्छी तरह ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। यहाँ पे जी तकरीबन हमारी जो है वो मिर्ची कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप देखें बहुत प्यारी लुक आई है इसको। यहाँ आखिर पे डालेंगे कटी हुई स्लाइस की हुई अदरक। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और थोड़ी देर इसे कवर करके छोड़ देंगे। मान रहीम असली जो कढ़ाई होती है उसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल इस तरह ड्राई होती है। इसमें पानी वगैरह नहीं होता क्योंकि ना ही हमने इसमें प्याज यूज़ किया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है ये। आपको अब जो है वो रेस्टोरेंट जाके ना तो ये खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत ये देखने में है। इतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी। बिल्कुल आपको बट कढ़ाई वालों के यहाँ जाके खाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से घर में ये बहुत बेहतर जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। आप इसे रोटी, नान, पराठे के साथ जो है वो एंजॉय करें और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।